नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धनकर आनंद। लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि कौन पक्ष में बैठेगा और कौन विपक्ष में। 2023 में छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों ने पासा पलटा। कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई और बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक प्रदेश में पूर्व सीएम से लेकर पूर्व मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिकायतों पर जांच जारी है, जिसने सियासी संग्राम को भी तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्रियों के आरोप और तीखे बयान अब मर्यादा की पटरी छोड़ने लगे हैं। कुल मिलाकर कहें तो सियासी लड़ाई का लेवल एक लेवल अप हो चुका है। लेकिन यहां सवाल यह है कि नेताओं के खिलाफ होती शिकायतें, जांच, एक्शन क्या सब सियासी बदली का नतीजा है या फिर अपने नेताओं पर जारी जांच से विपक्ष बौखला रहा है? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 2023 चुनाव के बाद से अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर हेडमास्टर की आत्महत्या केस में एफआईआर हुई। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के सरकारी बंगले को खाली करते हुए उसमें लगा सामान उखाड़ कर ले जाने के मामले में शिकायत दर्ज हुई और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर बलौदा बाजार हिंसा आगजनी केस में एफआईआर हुई। गिरफ्तारी भी हुई और वो अब तक जेल में है। एक तरफ सरकार कांग्रेसियों को भ्रष्टाचारी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बदले की राजनीति करार दे रही है। प्रदेश में एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं पर हो रहे मामले दर्ज को लेकर कांग्रेस इसे बदले की राजनीति, द्वेष भावना की कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेसियों पर जितनी एफआईआर, लाठी डंडे बरसाना है, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोरे कागज में एफआईआर पर नाम छोड़ दो, जेल खाली करवा लो। एफआईआर लिखते, लाठियां मारते मारते 5 साल बीत जाएगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता न डरने वाले हैं और न पीछे हटने वाले हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार हमारा कार्यकर्ता ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर प्रदेश से लेकर आज सरकार के खिलाफ में सड़कों पर उतर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। और हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार को चुनौती देते हैं। आपको बहुत शौक है ना लाठी मारने का, आपको बहुत शौक है ना एफआईआर दर्ज करने का, आपको बहुत शौक है ना जेल भेजने का। मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपके कोरा कागज में एफआईआर का नाम छोड़ दो, लाठियां तैयार रख लो, जेल खाली रख लो। आप एफआईआर लिखते लिखते 5 साल बीत जाएगा, लाठियां मारते मारते 5 साल बीत जाएगा, जेल भरते भरते 5 साल बीत जाएगा। लेकिन हमारा एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता न डरने वाला है, न पीछे हटने वाला है। वहीं लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर दर्ज हो रही मामले को लेकर सीएम साय ने कहा कि पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों पर कोई एक करप्शन हो तो कहें। हर चीज में तो पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, कस्टम मिलिंग में घोटाला, महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं और कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। और आज पूरा देश जान गया है कि पिछले जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी भ्रष्ट थी। अब एक कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों तो कहें, आज हर चीज़ में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीएमए में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। आज कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग जेल जाने के कगार में हैं। तो आज तो पूरा देश ये जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी वो भ्रष्ट थी। अब कानूनी कार्रवाई के बीच सवाल यही है कि कांग्रेसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई कितनी जायज है, कांग्रेस पर आरोप कितना सही है, ये वाकई कार्रवाई है या फिर बदले के नजरिए से उठाया गया कदम। अब ऐसे में विपक्षी दल की क्या रणनीति होगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सत्ता बदलने पर विरोधी पक्ष के नेताओं पर नकेल कसना और कार्रवाई होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि साजिशन किया जा रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्वेता शर्मा जुड़ गई हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से, साथ ही शिल्पा देवांगन जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस, और कौशल स्वनवेद साहब जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर।
श्वेता जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली, आप लोगों की सरकार बनी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेता बिल्कुल तल्ख नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक सुनियोजित साजिश की तरह की जा रहे हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, फिर मोहम्मद अकबर, देवेंद्र यादव, फिर शिव डहरिया साहब, ये सब कार्रवाई क्या एक साजिशन की जा रही है? क्या बदलापुर की बात की जा रही है, बदला लिया जा रहा है? श्वेता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी आपने सवाल सुना मेरा? नहीं, सॉरी, मैं सवाल नहीं सुन पाई। श्वेता जी, जब से छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी एफआईआर दर्ज की जा रही है, जितने भी हमारे मंत्रियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे करीबियों को डराया धमकाया जा रहा है, साजिशन किया जा रहा है, किसी चीज में ठोस कोई सबूत नहीं है, सिर्फ फंसाने का काम किया जा रहा है। जितने भी जेल है सब में बंद कर रही है, हम डरने वाले नहीं है। क्या कुछ साजिशन किया जा रहा है क्या? आप दिनकर जी बोल रहे हैं? जी दिनकर जी, आपको बताना चाहूंगी मैं, एक बहुत प्रचलित कहावत है हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, अपराध करे आप, गलती करे आप, चोरी करे आप, डकैती करे आप, और यदि एक एफआईआर हो जाती है तो ये बदलापुर हो गया छत्तीसगढ़। अभी वो जी। नौबत नहीं आई है छत्तीसगढ़ में कि ये बदलापुर हो जाए, और राजनीति से प्रेरित इनमें से कोई भी घटनाएं नहीं है। अब जी। देखिए, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार की उपलब्धि क्या रही है? भ्रष्टाचार की बयार बही है। किसानों के साथ छल हुआ, माताओं बहनों का अपमान हुआ, इन्होंने शराब न्याय योजना चलाई, डीबीटी का फुल फॉर्म तो इन्होंने डेली ट्रांसफर बेनिफिट कर दिया, मनी माइग्रेशन स्कीम चलाई, धान तस्करी, युवा मितान ने पूरी ठगी कर दी, पीएससी घोटाला तो इनका टॉप मोस्ट है। यदि पूरी रैंकिंग की जाए ना इनके घोटालों की, तो टफ कंपटीशन है कि कोयला घोटाला ज्यादा बड़ा है, कि पीएससी घोटाला ज्यादा बड़ा है, कि धान घोटाले में, मिलिंग में ज्यादा घपलेबाजी हुई है। और ये हमसे बोलते हैं कि ये बदलापुर हो गया है, ये बदले की राजनीति है। ये सरासर गलत बात है, मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखती। बिल्कुल श्वेता जी, लेकिन इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि जब बीजेपी के अपने नेता ही इनके कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोग तो मुद्दा भटकाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। विजय बघेल का नाम लिया जा रहा है, आपके पार्टी के नेता ही चिट्ठी लिख रहे हैं, आपके कामों को उजागर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं उस पर भी आती हूँ। ये अपनी गिरेबान झांक कर देखे पहले। इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी राधिका खेड़ा, जो अभी भाजपा में आई हुई हैं, उनका कल का बयान आपने यदि सुना होगा तो वो बोल रही थी कि भाई भूपेश जी तो क से काका नहीं, क से कंस है। जी, उनकी ही पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ये आरोप लगा रही हैं पूर्व मुखिया। अरे श्वेता जी, लेकिन राधिका खेड़ा पे हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, और वही राधिका खेड़ा आज से 5 महीने पहले वही राहुल गांधी का बखान कर रही थी। उनकी बातों को हम अभी माइंड नहीं कर रहे। बिल्कुल, लेकिन आप इन्हीं सब बातों को कोट कर रहे हैं ना, आप इन्हीं सब बातों को कोट करके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं सब बातों को कोट करके आपको उत्तर दे रही हूँ। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, लेकिन सवाल इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है कि अपने ही सरकार से आप लोगों को निराशा हाथ लग रही है। विजय बघेल की चिट्ठी आती है, उसके बाद हमने देखा विधायक की चिट्ठी आती है, उसके बाद आपके ही लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मोदी की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश है क्या? हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी सवाल नहीं उठ रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता को प्रसन्न होना चाहिए इस बात से, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और पूरे कांग्रेस के लोगों को खुशी होनी चाहिए कि यदि कोई गड़बड़ी होती है तो हम ही अपनी गड़बड़ियों को उजागर करते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अपनी गलतियों को दबा के हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल नहीं करना चाहते कि आप 5 साल रहे सरकार में, आपने इतना छल किया छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, आपने इतना झूठ फरेब किया, आपने खुद की इतनी पोल दबाई और आप आउट हो गए सत्ता से। ठीक है, ठीक है, ये हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है शिल्पा जी, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं पर जहां एफआईआर होते हुए नजर आ रहा है, भूपेश बघेल साहब काफी तल्खी से अपने बयान रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान को तो मैं कोट भी नहीं करता, वो तो कई ऐसी चीजें बोल जाते हैं जिसका आम जनजीवन में चर्चा भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि
जितनी भी कार्रवाइयां हो रही है तो एजेंसीज कर रही है ना, पुलिस कर रही है ना। भूपेश बघेल साहब पर महादेव सट्टा ऐप की जो बात है, ईडी ने कहा था ना 500 करोड़ लेने की बात, ये तो बीजेपी ने नहीं कही थी, ईडी ने कहा था। उसके बाद देवेंद्र यादव पे जो बलौदा बाजार हिंसा में हुआ है मामला, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें कहां से आप लोगों को साजिश दिख रही है? नमस्कार। देखिए, पिछले 8-9 महीने से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है। अब जनादेश मिला है तो इनका मुख्य दायित्व क्या है? प्रदेश की जनता के हित में कार्य करना। परंतु इन्होंने आज प्रदेश का ऐसा भयावह माहौल बना के रखा है, इनसे न तो कानून व्यवस्था सुधर रही है, न तो नियंत्रण में आ रही कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का आप हाल देख ही रहे हैं, किस प्रकार से बीमारियां और किस प्रकार से शिक्षा का हाल है। सभी नाराज चल रहे हैं, आम जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हर व्यवस्था बदहाल हो गई है, खस्ता हालत हो गई है। इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है? सिर्फ कांग्रेस के लोगों पर पड़ रहा है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, आम जनता परेशान है, आम जनता आवाज उठा रही है और उस आवाज को बुलंद कांग्रेस के नेता आज सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कर रहे हैं। क्या भाई, जनता ने जनादेश हमको दिया है, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सकारात्मक विपक्ष होने के नाते जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बदहाल है, 8 माह में गोलीबारी की घटना हो रही है, 600 बलात्कार हो गए हैं, 3000 से ज्यादा अपहरण के मामले हो गए। ये क्या गलत आंकड़े? आप इनको मानने के लिए जब तैयार नहीं है तो जो मानेगा नहीं वो इसका समस्याओं का हल कैसा करेगा? और आप अपने डिबेट में देखेंगे, चर्चा में देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछा जाता है तो वो चले जाते हैं कई वर्षों पहले। इनका यही एक सवाल के उत्तर तो सही सही इनको आते नहीं है। इनको अपने दायित्वों के बारे में जनता से बात नहीं करनी है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि उनके सवालों का कब जवाब देंगे, परंतु वो जवाब नहीं, बिल्कुल शिल्पा जी, सवालों का जवाब तो मैं श्वेता जी से ले लूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, चाहे शिव डहरिया साहब हों या फिर भूपेश बघेल साहब हों, जिन पर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, देवेंद्र यादव पे एफआईआर दर्ज हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है कि ये एक बदले की साजिश है, सरकार साजिश कर रही है, बदला ले रही है। कैसे बदले का कनेक्शन आप लोग कहां से निकाल रहे हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो बताइए आप, कैसे बदला? निश्चित रूप से आप देख लीजिए, हर एक परिस्थिति में इनकी दो तरह की कानून व्यवस्था नजर आती है। एक व्यवस्था नजर आती है यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता तानाशाही रवैये से मारपीट करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती और बिना जांच पड़ताल के ही हमारे पूर्व मंत्री नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। आप बताइए, देवेंद्र यादव जी की एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के पास होगी तो आप अभी दिखा दीजिए चैनल में, जिसमें वो सस्पेक्टेड नजर आते हैं। आप बता दीजिए, पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करती है, दमनकारी नीति अपनाते हैं, तो यही बात होती है कि तानाशाही रवैया करते मतलब लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर काम कर रही है, कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। निश्चित। तो देवेंद्र यादव साहब कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, क्या कोर्ट भी दबाव में काम कर रही है? शिल्पा जी, देवेंद्र यादव साहब कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं ना, क्या कोर्ट भी दबाव में काम कर रही है? देखिए, जो प्रक्रिया जो मैं बता रही हूँ, आप वीडियो नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप सबूत है तो सार्वजनिक करिए उस बात को। और अकबर जी के ऊपर जो कार्रवाई, जो एफआईआर हुई है, अभी हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत में आप देखेंगे किसी भी प्रक्रिया में उनका नाम नहीं होता है। वो लेन देन जो भी होता है उनके भांजे और उनके तरफ से वक्तव्य आता है कि मेरा तो कोई भांजा ही नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेप में बातें अलग अलग सामने आती है और लास्ट में अकबर जी का नाम ले लिया जाता है। तो यदि वो पहले से पीड़ित है, कोई पीड़ित है, तो वो शुरू से व्यक्ति का नाम लेता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ शुरुआत में उनका नाम गायब होता है, आखिरी में ये नाम अचानक से उजागर हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है? ठीक है, कौशल साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो लगातार विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज भी होते हैं और जनता भी ये चाहती है कि जिन्होंने हमारे हक पे डाका डाला है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या ये सियासत से प्रेरित है? क्या इसमें कोई सियासी एंगल है? क्या आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब सरकारें बदलती है तो इस तरह की घटनाएं होती है और जो विपक्ष में जो होता है उसका ये सरकार पर आरोप लगाना लाजिमी होता है।
लेकिन जिस तरह की घटनाएं होती है, यदि उस घटना के बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, यदि कोई सबूत है और सबूत नहीं भी है तो कई बार होता है कि यदि आप शिकायत करते हैं तो पुलिस शिकायत के बिना पर उसकी सबूत की तफ्तीश करती है, उसके आधार पर कार्रवाई करती है। तो कहीं न कहीं जो जिस तरह की कार्रवाई पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको लेकर अग्रेसिव हो रही है। उनका सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, उन्होंने एक तरफा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कि कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के भी नाम आए हैं। कोई अभी एक दरसिंवा क्षेत्र में एक सुसाइड का केस हो, उसमें किसी विधायक के नाम होने की बात आई है। तो कहीं न कहीं जो बातें सामने आती है तो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस का सवाल उसी कार्रवाई को लेकर है कि जिस तरह यदि शिकायतें होती है, यदि किसी के खिलाफ कोई मामला थाने में पहुंच रहा है तो उसकी तफ्तीश करके यदि कोई दोषी कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। यदि आप सिर्फ कानून को किसी राजनीतिक चश्मे से तोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उनके लिए काम करेगी, कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस के लिए काम करेगी, तो मुझे लगता है कि ये दोयम दर्जे की बात होगी। यदि कानून को अपने तरीके से काम करने दिया जाए, कानून को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए, कानून प्रक्रिया के तहत काम करने दिया जाए, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई अच्छे से होगी और दोषी चाहे जो भी हो, यदि उसके खिलाफ कोई सबूत है या सबूत नहीं है, सबूत जुटाने तक उस पर कार्रवाई, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, FIR हुई है, लेकिन जब उनके खिलाफ साक्ष्य कोई मिल जाता तो गिरफ्तारी होगी, जो भी व्यक्ति हो। तो इस तरह की जो बातें होती है, इसको लेकर लगातार आप देखेंगे राजनीति और कांग्रेस जिस तरह से एग्रेसिव आप देखेंगे पिछले 15 दिन में लगातार धरना प्रदर्शन और कल भी एक प्रदर्शन है, तो कहीं भी कांग्रेस जिस एग्रेसिव मोड में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मामले में राहत लेने नहीं देना चाहती कि यदि वो जो कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। इस दिशा में कांग्रेस का पूरा आरोप लगाने की कोशिश करे कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन कौशल साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्या इस समय बीजेपी दो तरफा गिरती हुई आपको नजर आ रही है? एक पार्टी के अंदर, चाहे वह पुरंदर मिश्रा साहब की चिट्ठी हो या विजय बघेल साहब की चिट्ठी हो, एक तरफ कांग्रेस के लगातार आंदोलन, लगातार प्रदर्शन जो सड़कों पर हो रहे, चाहे वो बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर हो या हम विधानसभा सत्र की बात कर ले, जितनी एग्रेसिव इधर 8-10 महीनों में कांग्रेस पार्टी हुई है विपक्ष में आने के बाद से, क्या बीजेपी दो तरफा गिरते हुए आपको नजर आई है? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सबसे सकारात्मक बात ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जो वर्तमान में सांसद है, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनकी ओर से ये पत्र लिखा जा रहा है। जैसे सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के लिए बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा खत लिखा गया है, विजय बघेल के द्वारा जो कर्मचारियों को जो मांगे पूरी करने की जो बात कही गई थी उस पर पत्र लिखा गया। तो कहीं के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से भी जो विरोध की रणनीति दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को इससे बल मिला और कांग्रेस इसी ग्राउंड पे आगे बढ़ रही है कि हम जो मामला उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि दो तरफा गिरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति में ये सब जायज होता है। जब आप देखेंगे नफे नुकसान की जब बात होती है, यदि किसी को पद नहीं मिलता है या किसी को पद से हटा दिया जाता है, इस तरह की बातें होती है। श्वेता जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ ना सिर्फ कांग्रेस अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रही है, बल्कि ये भी कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है कि अब दरअसल छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो गया है पिछले 8 महीने में। और अभी शिल्पा जी ने भी अपहरण के आंकड़े भी जुड़वाए थे। कहा जा रहा है अपराधगढ़ हो गया। आपके ही नेता, आपके ही मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, अब तो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? दिक्कत कहाँ आ रहा है? देखिए, ये केवल राजनीतिक चश्मे से इस विषय को देखा जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से ही व्यक्तिवादी पार्टी रही है। ठीक है, कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, किस चीज के लिए कर रही है? कि उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके नेताओं पर FIR किया जा रहा है, उनके नेताओं पर विभिन्न प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है। क्या कांग्रेस अभी तक इस विषय को लेकर सामने आई? जो बृजमोहन जी ने चिट्ठी लिखी कि भाई सीमेंट के रेट बढ़े हैं, क्या कांग्रेस इस विषय को लेकर आगे आई? जो पुरंदर मिश्रा जी ने कहा कि नहीं CCTV कैमरे लगने चाहिए, ये तो जनहित के विषय हैं, इसीलिए लोग अपने विधायक और सांसद का चयन करते हैं कि उनकी आवाज को वो सदन पे रखें, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। और इस मामले में हमारे नेता बिल्कुल कांग्रेस से कई गुना आगे बढ़कर हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि कांग्रेस विपक्ष में है, वो आके आवाज उठाएगी, क्योंकि बृजमोहन जी को ये अच्छे से पता है और हमारे सारे नेताओं को अच्छे से ये मालूम है कि कांग्रेस कभी भी जनहित के मुद्दे नहीं उठाएगी,
जनहित के विषय को लेकर वो कभी धरना प्रदर्शन नहीं करेगी। कांग्रेस यदि धरना प्रदर्शन करेगी तो अकबर जी के लिए एफआईआर क्यों हो गया, भूपेश जी पे यह आरोप क्यों लगा, देवेंद्र यादव जी जेल क्यों चले गए, इस विषय को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि शुरू से ही व्यक्तिवादी पार्टी रही है और ये उनके डीएनए से निकल नहीं पा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के मुंह से जनहित की बात शोभा नहीं देती। जो अभी अपराधगढ़ जो बार बार रीइटरेट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, पीआरएस की रिपोर्ट आप देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, 2021 की रिपोर्ट बता रही है जो मिड टर्म था 2018 से 2023 के जो बिल्कुल पीक बीच का समय था, उसमें हर रोज 3 बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। पॉक्सो के मामले इतने बढ़े हैं इन 5 वर्षों में, कार्रवाई नहीं होती। 5 वर्ष की बच्ची को पोटा केबिन से एक युवक उठा के चला जाता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती, 10 दिनों तक 15 दिनों तक ठीक है श्वेता जी, वो आंकड़े जो थे, अब उन आंकड़ों पर चर्चा करना, अभी मुझे लगता है फिलहाल की स्थिति पर चर्चा करना ज्यादा जायज रहेगा। शिल्पा जी जवाब दीजिए, आप लोग तो जनहित के मुद्दे नहीं उठाते, अपने नेताओं के लिए सिर्फ प्रदर्शन किया जा रहा है। बलौदाबाजार हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा हुई, देवेंद्र यादव का नाम आया इसलिए हो रहा है, या फिर हिंसा में आपके नेता का नाम ना होता फिर भी आप लोग प्रदर्शन करते? मोहम्मद अकबर का नाम सामने आ गया, इस वजह से आप लोग कर रहे हैं, शिव डहरिया साहब का नाम आ गया, इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए दिनकर जी, मेरे ख्याल से भाजपा प्रवक्ता श्वेता जी को अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए। जो पिछला चुनाव के दौरान में हमने जो मुद्दे उठाए थे और जिस मुद्दों पर बेसिकली चुनाव लड़ा गया कांग्रेस की तरफ से, वो था जनहित का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी। इसलिए आप चुनाव हार गई, महंगाई, इस कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। मुझे अपनी जानकारी बढ़ाने का ज्ञान राजनीति, मैं मानती हूँ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। आपका तथाकथित सत्य पराजित भी हुआ है। आप जिसको सत्य बोल रही है, तथाकथित सत्य पराजित भी हुआ है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं का ज्ञान मत बढ़ाइए। श्वेता जी ऐसे नहीं, श्वेता जी आपके समय पे शिल्पा जी ने नहीं इंटरप्ट किया था, समय की कमी है। श्वेता दी, शिल्पा जी को बोलने दीजिए। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, जनहित के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहता, और जैसे ही हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं, इनको कितनी मिर्ची लगती है, कितना पेट में दर्द होता है, आज आपने देख लिया है। और दूसरी बात है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने नेताओं के लिए ही हम आवाज उठाते हैं, हम तो प्रदेश में बढ़ते अपराधों के लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, परंतु सरकार में जो बैठे हैं उनके कान में जू तक नहीं रहती है। आप आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप खुद देख लीजिए, भूपेश सरकार में महिलाओं के अपराध में 62% की कमी आई थी, परंतु आज देखिए फिर से बलात्कार, फिर से रोज दुराचार। ठीक है शिल्पा जी, समय की कमी है, ठीक है शिल्पा जी, समय की कमी है। कौशल साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं कि क्या ये जो एफआईआर पे प्रदेश में रार छिड़ी है, जितने उस पे सियासत जो लगातार चल रही है, ये कितना जायज है? और अंत में मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि अब तक अगर 8 या 9 महीने की विष्णुदेव साय की सरकार को हम देखें और उसको कंपेयर करें अगर भूपेश बघेल की सरकार से, तो आप किसको कितना आगे देखते हैं? घटनाएं लगातार हो रही है, और कांग्रेस सरकार में भी घटनाएं हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी घटनाएं हुई, लेकिन घटनाओं के बाद कार्रवाई कितनी त्वरित गति से होती है ये मायने रखता है। यदि कोई घटना होती है उसके बाद यदि तत्काल कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है कि वो पुलिसिंग ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी घटना होने के बाद आप उसको ढील दे रहे हैं। तो जिस तरह की घटनाएं होती है लगातार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधी जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह की घटनाओं पर किसी भी तरह से छूट नहीं दी जानी चाहिए। जी, फिलहाल हमें समय इतने की इजाजत देता है। कौशल जी, श्वेता जी और शिल्पा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता पलटने के बाद से ही लगातार विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई जारी है। पुलिस या जांच एजेंसी सभी ताबड़तोड़ जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अब इसको कांग्रेस की बौखलाहट कहिए या कांग्रेस के अंदर की गुस्सा, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करी और कह रही है कि एक साजिश के तहत हम पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। TV 27 पर खबरों का सिलसिला जारी।